दृश्य उपस्थित है, पृथ्वी डूब चुकी है। ब्रह्मा ने स्वयं मनु से कहा तुम सृष्टि का सृजन करो। बोले सृष्टि करूं कहां, पृथ्वी तो है ही नहीं। इधर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की इतनी प्रतिभा, वैसे प्राचीन भारत में लोग उड़ते भी थे। केवल देवता और प्रतिभावान दैत्य ही नहीं, मानव भी जो साधना संपन्न होते वो उड़ते थे। इसने नाक में दम कर रखा देवताओं की, हिरण्याक्ष ने। ब्रह्मा ने गोविंद से प्रार्थना की। प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है, मांगना हमारा धर्म नहीं है। प्रार्थना के बाद में जो सूत्र बचता है उसका नाम प्रतीक्षा है। हम प्रार्थना बाद में करते हैं, मांगने की लिस्ट प्रस्तुत पहले कर देते हैं, इसलिए प्रार्थना गड़बड़ हो जाती है। प्रार्थना में निष्कामता होनी चाहिए, तो ही प्रार्थना सार्थक है। सेवा होती है शरीर से, भजन होता है मन से, प्रार्थना होती है आत्मा से। प्रार्थना तो परमात्मा का प्रतीक है, मांगना नहीं। और मैंने निवेदन किया था कि मांगने से तो हम अपनी नजरों में गोविंद को छोटा बनाते हैं, क्योंकि मांगा उसी से जाता है जिसको मालूम नहीं कि मुझे क्या चाहिए। जो अंतर हृदय में बैठा है उससे हम मांग रहे हैं, इसका मतलब हम उसको यह बताना चाहते हैं कि हम इसलिए मांग रहे हैं कि तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे क्या चाहिए। और जिसको मालूम नहीं वो भगवान तो नहीं हो सकता। इसलिए प्रार्थना करो, मांगना नहीं। ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई, नासा छिद्र में से नन्हा सा बराह बालक निकला। थोड़ी देर में ही वो तो विशाल रूप में परिवर्तित हो गए। बोलिए बाराह भगवान की जय। ये जो कुशा है ना, कुशा 12 भगवान के स्त्री अंग से झरे हुए जो रोम हैं, वही तो कुशा के रूप में परिवर्तित हैं। उसको बड़ा पवित्र मानते हैं। प्राचीन हिंदू मंदिरों में आपको खम्भों पर बराह की प्रतिमा जरूर दिखाई देगी। प्राचीन मंदिर देखना कहीं भी, सबसे पवित्र माना जाता है बराह को। उनको यज्ञ भी बोलते हैं। प्रभु ने डुबकी लगाई, पृथ्वी को अपनी दंष्टाओं पर रख करके परमात्मा निकल रहे। हिरण्याक्ष ने तो नारद जी को पकड़ लिया। बाबा क्या, दोनों ही उड़ रहे थे, नारद भी उड़ रहे हैं, वो भी उड़ रहे हैं। हाँ क्या है, खाली वीणा ही बजाता रहता है, कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है। नारद जी बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन करना आता है, झगड़ा करना तो आता नहीं, लेकिन आपको हमारे साथ में युद्ध तो करना पड़ेगा। काय को करना पड़ेगा, क्योंकि बाजुओं में खुजली चलती, कोई लड़ने वाला नहीं मिलता। नारद जी बोले मान लो मैं तुमसे युद्ध न करूं, किसी पहलवान का नाम बता दूं तो कैसा रहे। बोले जल्दी बताओ। तुम सीधे जाओ, नीचे उतरो, नीचे उतरो, और समुद्र में से एक बारह पृथ्वी को लेकर निकल रहा होगा, उसको जाके पकड़ लो। हाँ, ऐसी खुजली मिटेगी तुम्हारी बाजुओं की कि जीवन में दोबारा कभी खुजली ही नहीं होगी। देखो नारद जी का नाम है भागवत में, जिसको नारद मिलते हैं ना उसको भगवान जरूर मिलते हैं, पक्की बात है। आप एक भी कथा ऐसी नहीं बता सकते कि जिस किसी को नारद मिले हों उसको भगवान न मिले हों। एक भी कथा ऐसी नहीं है। इसलिए भागवत में तो नारद जी का नाम है नारदो देव दर्शन, ऐसा नारद का विशेषण है, नारदो देव दर्शन। नारद जी जिसको मिल गए उसको परमात्मा मिलेंगे, यह कन्फर्म है, पक्की बात है। ऐसे करुणाशील हैं। अब जैसे पुजारी वैसे भगवान से मिला देते हैं।
जिस स्तर का पुजारी है वैसे ही रूप वाले भगवान से मिला देते हैं, लो भैया ये तुम्हारे लिए मिलेंगे। अब सब लोग जानते हो कथा कि भगवान जब निकल रहे थे तो हिरण्याक्ष ने बार बार मार्ग रोके, कभी प्रयास करे कि ये मुझे कुछ छेड़े तो मैं इनसे युद्ध, क्योंकि लड़ने के लिए तो बहाना चाहिए, और लड़ाई की जिनकी आदत होती है वो बहाने ढूंढा करते हैं, कोई ना कोई बहाना तो ढूंढ ही लेते हैं। एक बात बताऊं, आपको बेवजह किसी से झगड़ा करना है तो बहुत बढ़िया नुस्खा है, बोलो जय श्री कृष्ण। आप तो नोट ही कर लो, बीच रोड पर खड़े हो जाओ और कोई व्यक्ति अपनी नई गाड़ी को स्वयं ड्राइव करके ले जा रहा हो तो हाथ दे करके रोको। वो खिड़की का कांच खोलकर आपसे पूछे कहिए क्या बात है, तो स्टीयरिंग पकड़ के बोलो ये तो मेरी है। इससे बढ़िया दूसरा तरीका युद्ध का दूसरा है ही नहीं। बाद में जो होगा सो होगा, एक बार तो झगड़ा हो ही जाएगा बेवजह। अब हिरण्याक्ष ने देखा कि बार बार रास्ता रोकता हूं, ये मार्ग बदल बदल के जाता है, लड़ूं कैसे? अंतिमास्त्र प्रयोग किया। सुनो सुनो, इस पृथ्वी को लेके कहां जाता है? हमारी है ये। हाँ मालूम नहीं, हम कश्यप नंदन है, हमारी पृथ्वी है। भगवान बोले बोलने दो, क्या मतलब इससे? प्रभु दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। अब उसने देखा कि इसमें भी कोई काम नहीं बना तो फिर व्यंग में हंसकर बोला हाँ हाँ बोलेगा कहां से, है तो जंगली जानवर ही ना। हम कश्यप नंदन त्रिकाल संध्या गायत्री, तुम्हारी क्या समर्थ, तुम हमसे बात भी कर सको। गोविंद बोले ये तो पीछे पड़ गया भैया, छेड़ रहा है हमको। तो भगवान मुस्कुरा के बोले कि सत्यम वयंभो वन गोचरो मृगा युष्मद् विधान मृगये ग्राम सिंहा न मृत्युपासै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तब गृहणन्त्य भद्र। आपने बिल्कुल सत्य कहा श्रीमान, हम तो जंगली जानवर ही हैं, लेकिन युष्मद् विधान मृगये ग्राम सिंहान, आप जैसे ग्राम सिंहों को तो हम ढूंढते ही रहते हैं। अब ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ता को, गांव का शेर। हिरण्याक्ष बोला कुत्ता कहता है, सो गदा लेकर के मारने दौड़ पड़ा और दोनों में युद्ध छिड़ गया। देवता आकाश में देख रहे, सामने तो आ नहीं सकते थे। स्वकार्य कुशलासुरा, देवताओं का तो एक ही काम है, जब संकट आता है तो त्राही त्राही करके भगवान के पास जाते हैं, और राक्षस को भगवान मार देते हैं तो फूल बरसा के चले जाते हैं। और जब संकट मिट जाता है तो सबसे पहला काम करते हैं भगवान को भूलना। यही काम है देवताओं का, और कोई काम नहीं। ब्रह्मा जी और वरुण जी और यम जी और कुबेर जी और सूरज जी और चंद्र जी और सबरे जी आकाश में खड़े। और कई परिस्थितियां तो ऐसी बनी, भगवान तो नाटक कर रहे हैं, उसको थोड़ा उसका मन बढ़ा रहे हैं। एक बार तो भगवान के हाथ से उसने देखो कई बार तो शस्त्र गिरा दिया। देवताओं को तो लगा कि ये नहीं छोड़ेगा, ये तो बहुत गड़बड़ आदमी है। अंत में मेरे प्रभु ने देखा, बोले ये बहुत हो गया नाटक, और प्रभु ने देखते देखते उसमें बोलो जय श्री कृष्ण, सिर ही धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। ऐसा तमाचा लगाया कि जितने सो रहे थे सब जग गए। हाँ ऐसा होता है। और माफ करना, भाइयों को सुविधा प्राप्त नहीं है। एक तो मेरा कनेक्शन इधर ज्यादा रहता है, यह सुविधा तो मेरे गोविंद ने महती कृपा करके हमारी बहनों को प्रदान की है। इनको कथा में सोना होता है ना। जय श्री कृष्ण। सो रही हो? उनको नहीं नहीं, हम आंख बंद करके ध्यान से सुन रही है, हम कोई ऐसे थोड़ी सुनती हैं। हाँ। देवताओं ने फूलों की वृष्टि करी, जय जयकार किया, चले गए।
पुराणांतर में प्रसंग आता है, भगवान उसको लेकर के आ रहे थे ना पृथ्वी को, तो कहते हैं उनको भी अहम हो गया। बिना मेरे इनका भी काम नहीं चलता। थोड़ा समुद्र में क्या डूब गए, बराबर ना पड़ा। प्रभु ने कहा हिरण्याक्ष तो मार दिया, पर इनको जो अहंकार रूपी हिरण्याक्ष ने पकड़ लिया उससे कैसे बचाएं। कहते हैं गोविंद जब वो पृथ्वी को लेकर के पधारे तो बड़ा सुरम्य बगीचा, अद्भुत वृक्षावली, रंग बिरंगे पुष्प खिल रहे हैं, वृक्षों की डालियों पर अनंत प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं। पक्षियों की चहचहाट सुनकर के पृथ्वी को आश्चर्य हुआ। कहीं राधा नाम की ध्वनि, तो कहीं कोयल बोल रही है, तो किधर मोर बोल रहा है, तो कहीं चिड़िया बोलती हैं। अबे देखकर के पृथ्वी के मन में आश्चर्य हुआ। बोले सब क्या है? गोविंद बोले मेरा वृंदावन। लेकिन मैं तो समुद्र में थी, प्रलयंकारी दृश्य था, बिना मेरे वृंदावन। बोले दुनिया डूबती है, वृंदावन नहीं डूबता। सबका प्रलय होता है, वृंदावन का प्रलय तो होता नहीं। धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहां बटत जेबरी, मुक्ति भरे तहां पानी। ऐसा पावन वृंदावन। एक बात आपसे बता दूं, पिकनिक मनाने की भावना से वृंदावन में आओगे तो टूटे फूटे मकान और गंदी गलियों के अलावा तुम्हें कुछ दिखाई देगा नहीं। और भक्ति के चश्मा से वृंदावन को देखने का प्रयास करोगे तो यहां की रज के कण कण में तुम्हें गोविंद का दर्शन होगा। यही वृंदावन का वैशिष्ट्य है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल अरुपात पे राधे राधे हो। विचित्र वैशिष्ट्य यहां का। दर्शन किया। उधर स्वयंभू मनु महाराज की 3 पुत्री और 2 पुत्र हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और तानपाद। ब्रह्मा के एक और पुत्र हैं, कर्दम नाम है उनका। बड़े तपस्वी हैं, बचपन से तपस्या में लीन हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं ऋषियों का जीवन गृहस्थ आश्रम में हो, क्योंकि इनके द्वारा उत्पन्न जो संतान है वो समाज को क्रांति दे सकती है, समाज को एक दिशा दे सकती है। वैसे कर्दम के मन में भी लगा कि विवाह होता तो ठीक ही रहता। भगवान ने कहा विवाह कर लो। एक बार तो मना कर दी, अच्छा नहीं है, और विवाह करूंगा आपकी आज्ञा सिरोधार्य। लेकिन प्रश्न यह है कि वो 2-4 माला जपता हूं वो भी छूट जाएगी। मेरे घर पुत्र बनकर आपको स्वयं आना होगा। गोविंद बोले मंजूर है। भगवद आज्ञा सिरोधार्य करके महात्मा स्वयंभू मनु अपनी बेटी देवहूति को लेकर कर्दमाश्रम पधारे। एक साधना होती है, एक साधन होता है। ध्यान से सुनना। साधन संपन्न व्यक्ति को साधना संपन्न के सामने झुकना होता है। संतों के पास में साधना होती है, राजा और धनिकों के पास में साधन होता है। उनकी गाड़ी बोलेगी, बंगला बोलेगा, ऐश्वर्य बोलेगा, साधन बोलेंगे। लेकिन संत के पास में तो साधना होती है, और साधना के सामने जो साधन झुकता है वो साधन शाश्वत बन जाता है। वो साधन व्यक्ति को अहंकार नहीं देता। इसलिए साधन वही श्रेष्ठ है जो साधना के सामने झुके। कर्दम के पास में साधना है, स्वयंभू मनु तो साधन संपन्न मनुष्यों में प्रथम मानव है। कर्दम जी ने कहा आपकी पुत्री के विवाह तो कर लेंगे, भगवान की आज्ञा भी है, लेकिन साहब मेरी एक शर्त है। बोले क्या?
एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ दूंगा, मंजूर है तो करो, नहीं तो रहने दो। देवहूति ने स्वीकृति दे दी, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे घर पुत्र बनकर परमात्मा आने वाले हैं, और एक के अलावा दूसरा चाहूं ही क्यों। विवाह हो गया। एक महान राजा की राजकुमारी, मनोजात मानव, हम लोग मनु की संतान, इसीलिए तो मानव हैं, आदि मानव हैं महात्मा मनु। हाँ, उनकी पुत्री ऋषि कर्दम के पास में जब पर्णकुटी में पधारी तो वहां त्याग देखा, उनके मन में प्रसन्नता हुई। ऋषि कर्दम तो समाधि में लीन है, लेकिन वो उनकी निष्काम भाव से सेवा करते हैं, और सेवा करते करते इतना काल व्यतीत हो गया कि महारानी देवहूति के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, केस जटा के रूप में परिवर्तित हो गए, बुलकर वृद्धा हो गई। ऋषि कर्दम ने उनकी सेवा को देखा और नेत्रों में आंसू आ गए कि तुष्टो हमद्य तव मान विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि रामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षित क्षमति दक्ष पितुम मदर्थे। बहुत प्रसन्न हो देवी, मान प्राप्त करने के योग्य हैं आप, इतनी श्रद्धा से आपने मेरी सेवा की, बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए। बोले आप जैसा तेजस्वी पति जिसको प्राप्त हुआ हो, वो और कुछ क्या चाहेगी। ऋषि कर्दम ने संकल्प शक्ति से पूरा वातावरण ही बदल दिया, सुंदर सरोवर बन गया, अद्भुत भवन बन गया। पत्नी को लेकर के सरोवर में प्रवेश किया तो स्वयं नवयुवक और नवयुवती बन गए। भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसी दुमंति च अन्नम सर्वगुणोपेतम पानम चैवामृतासवम। अनंत प्रकार के आभूषण प्रकट हैं, अनेक दास दासियां प्रकट हो गईं। ये तपस्या का थोड़ा सा नमूना है, और उनका मकान ही विमान है, कामग कामना के अनुसार गमन करता है। एक बात कहूं, ज्यादा ऐश्वर्य बढ़ जाए, इसके बढ़ने पर इसकी संख्या कम होने का खतरा है। इसके बढ़ने पर भी ये कम न हुई तो समझो गोविंद की महती कृपा है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ढीले काय को बोलते, जोर से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। ऋषि कर्दम ने सब उत्पन्न किया, बहुत विस्तार से वर्णन है भागवत में उनके ऐश्वर्य का, उनके भवन का। और अब उनकी प्रतिज्ञा तो यह थी कि एक पुत्र होते मैं गृहस्थ आश्रम त्याग दूंगा। पुत्र तो एक हुआ नहीं, पुत्रियां हो गईं 9। हाँ, एक बात कहूं, कर्दम महाराज जैसी पुत्री तो परमात्मा सबको दे। क्रांति कर दी पूरे आध्यात्मिक जगत में। और एक बात आपसे बड़ी निसंकोच भाव से कहूं, घर में पुत्र होना जितना हम आवश्यक समझते हैं, पुत्री का होना उससे ज्यादा जरूरी है। और सत्य समझना, कदाचित पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर पुत्री कुपुत्री कभी नहीं होती। पिता की इज्जत का जितना ख्याल बेटी रखती है ना, कभी कभी पुत्र से तो भूल हो जाती है। मैंने सुना है संतों के मुख से, कई पिता ऐसे भी होते हैं जिनका एक ही पुत्र है, भर जवानी में सांप ने डस लिया, बेटा मर गया। इतने कठोर भी पिता होते हैं जो ऐसी परिस्थिति में भी नहीं रोते। ऐसा कठोर पिता भी जब पुत्री का कन्यादान करके उसको विदा करता है
तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। संसार के जितने संबंध आज तक बने हैं, उन संबंधों में सबसे निर्मल, सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ यदि कोई संबंध है तो वह है पिता और पुत्री का संबंध है। क्या है बेटा? बेटा, पुत्र या लड़का? लड़का किसको बोलते हैं? लड़का वो होता है जो बात बात में लड़ करके अपना हिस्सा मांगे। हाँ, कितना बनता है? नहीं किया तो क्या हुआ? बड़े को दिया तो मैं क्यों नहीं ले सकता? उसने लिया तो मेरा भाग बनता है। करे कुछ नहीं और बात बात में लड़े कि मुझे इतना चाहिए, वो लड़का होता है। हाँ, बेटा का स्तर कुछ ऊंचा है उससे। पिताजी ने प्रेम से जो बट में दे दिया, जो बंटवारा में मिल गया उसी में प्रसन्न है, वो है बेटा। जो बट में मिल गया उसी में संतुष्ट, वो बेटा। पर पुत्र कौन है? पुण्णाम नरका त्रायतेति पुत्र। पिताजी से बोले आप संपत्ति किसी को भी प्रदान करें, अपनी चरण पादुका मुझे दे दें, अपने चरणों की सेवा मुझे दें, आप मेरे पास में रहें, सेवा का अवसर मुझे देते रहें, और कुछ नहीं चाहिए। ये पुत्र है। लेकिन पुत्री का स्थान तो उससे भी आगे है। गेहूं का खेत है ये, तो जहां जहां बोया वहीं कट गया। लेकिन बेटी तो धान का प्लांटेशन है। एक जगह बोया जाता, दूसरी जगह पिरोया जाता। पुत्री तो जरूर होनी चाहिए। ऋषि कर्दम के मन में कष्ट नहीं है, बहुत प्रसन्नता है। मेरे घर 9 पुत्रियां हैं, 9 यज्ञ तो कन्फर्म है। एक कन्यादान करूंगा तो यज्ञ का फल मिल रहा है। प्राचीन भारत में तो महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी होती थी। मैं आपको ऐसी 50,000 स्त्रियों का नाम बता सकता हूं जिनको वेद और वेदांत का संपूर्ण ज्ञान था। उपनिषद भरे पड़े हैं कथाओं से। क्या मैत्रेयी, क्या गार्गी, क्या मदालसा, क्या अनसुईया, ऐसी ऐसी महिलाएं हुई इस राष्ट्र में। आजकल कुछ लोग कहा पुराने जमाने में लोग पढ़ाते नहीं थे। मैंने कहा पुराने जमाने की बात कर रहे हो कि अंग्रेजी जमाने की बात कर रहे हो? प्राचीन भारत से मेरा मतलब अंग्रेजी शासन नहीं। प्राचीन भारत से मेरा मतलब भारत के माथे पर कलंक कालिख मुस्लिम प्रशासन नहीं। प्राचीन भारत से मेरा मतलब है वैदिक भारत, वेद का भारत, जिसमें नारी बहुत शिक्षित होती थी। ये जो घूंघट लगाती है ना बहने 1.5 हाथ नीचा, कि हिंदू संस्कृति की देन नहीं है। हिंदुत्व में घूंघट का प्रचलन नहीं है। जानकी माता ने दशरथ जी से घूंघट कभी लगाया ऐसा मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। महारानी रुक्मणी ने वसुदेव जी से कभी घूंघट लगाया ऐसा शास्त्र में वर्णन तो नहीं मिलता। हमारे यहां तो आंखों का संकोच है? ससुर जी आए जरा नजरें झुका लो, थोड़ा सिर ढक लो, हो गया सम्मान। अब घूंघट तो लगा लो 3 हाथ नीचा और घूंघट में से गाली सुनाओ, आजा बज मारे तेरे सिर पे हड़िया फोड़ूंगी। क्या मतलब है इसका? आंखों का संकोच। यह घूंघट की प्रथा तो तब से प्रारंभ हुई जब मुस्लिम आक्रांताओं ने इस राष्ट्र पर आक्रमण किया और जी भर के लूटा, शासन किया इस राष्ट्र पर। फिर उनकी कुत्सित वृत्ति, उनकी कुदृष्टि, कामपूर्ण दृष्टि मेरे भारत की नारियों पर जब पड़ने लगी तो इस राष्ट्र की नारियों ने उन दुष्टों से अपने आप को बचाने के लिए मुंह ढकना प्रारंभ कर दिया। और तभी से अशिक्षा का बोलबाला हो गया। तभी से इस राष्ट्र में अशिक्षा बढ़ने लगी। नारी की शिक्षा पर कुठाराघात हुआ। अंग्रेजों ने उसको और पक्का कर दिया मोहर लगा के।
हमें प्राचीन भारत में लौटना होगा, वैदिक भारत में चलना होगा, जिस राष्ट्र में नारी का कितना सम्मान। एक बात आपसे कहूं, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, किसी धर्म में देवी नहीं होती। इस्लाम में जो है देवा ही होता, देवी नहीं है। ईसाइयों में जो कुछ है देवा है, देवी नहीं है। विश्व का केवल वैदिक सनातन हिंदू धर्म ही ऐसा है जहां प्रत्येक नारी के नाम के आगे देवी लिखा जाता है। प्रत्येक नारी को देवी की संज्ञा, और गिनना शुरू करोगे तो देवताओं से ज्यादा तुम्हें देवियों के मंदिर इस राष्ट्र में मिलेंगे। हमारे यहां नारी का बहुत सम्मान है। ऋषि कर्दम के मन में प्रसन्नता है कि मेरे घर 9 पुत्रियां ऐसे ऐसे ऋषियों से ब्याही गईं। भागवत में वर्णन आता है। ऋषि कर्दम की ज्येष्ठ पुत्री का नाम है कला। ये ऋषि मरीचि की पत्नी बनी। अनुसुईया ऋषि अत्रि की पत्नी बनी। कौन नहीं जानता माता अनुसुईया का नाम? ब्रह्मा विष्णु महेश को जिसने छोटे छोटे बालक बना दिया, सब जानते हैं कथा। भगवान राम की गुरुमाता ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति कर्दम की बेटी है, जिन्होंने नारायण के वक्ष पर पाद प्रहार किया। ऋषि भृगु की पत्नी भी कर्दम की बेटी है। एक से एक विदुषी, एक से एक पंडिता, शास्त्रज्ञ। कर्दम ने कहा, देवी मुझे लगता है बहुत हो गया। गृहस्थ आश्रम का सुख देखा, अब मुझे अध्यात्म चिंतन के लिए पुनः वन प्रस्थान करना चाहिए। माता देवहूति ने कहा, लेकिन आप तो बोलते थे पुत्र होने पे, वो पुत्र तो हुआ ही नहीं। कर्दम को याद आ गई, ओहो प्रभु ने मेरे घर पुत्र बन के आने को बोला था। रुक गई और 10वें संतान के रूप में ऋषि कर्दम के घर भगवान कपिल देव पधारे। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिलस् तत्व संख्याता भगवान आत्माया। इतना सुंदर भगवान कपिल का स्वरूप है। महाराज कर्दम की बेटियां, परिवारीजन, प्रियजन बड़ी खुशियां मना रहे हैं, आनंद उत्सव हो रहा है। कपिल जी पधारे हैं, परमात्मा आए हैं, खुशी तो होनी थी। लेकिन कर्दम ने तो अपना कमंडल उठाया, वन को चल दिए। जो वचन दिया उसका पालन करना है। वे तो चले गए वन को। आहा, बोले मैं इनका तुम लालन पालन करो, मैं इनका चिंतन एकांत में करूंगा। ध्यान से सुनना। इतना सुंदर वातावरण। धीरे धीरे कपिल बड़े हो रहे हैं। माता के हृदय में अपार आनंद है और मैया मन में सोच रही है, मैं कितनी बड़ी भाग्यवती हूं, मेरे घर पुत्र बनकर के गोविंद पधारे। प्रभु मेरे घर पुत्र बनकर के आए हैं। गंगा बह रही है। आप हाथ धोएंगे तो भी बहेगी, नहीं धोएंगे तो भी बहेगी। स्नान कर लोगे तो भी बहेगी, नहीं करोगे तो भी बहनी है। गंगा थोड़ी रुकेगी। पर समझदार व्यक्ति कौन है? जो बहती गंगा में हाथ धो ले, प्रक्षालन कर ले, आचमन करके अंदर बाहर की स्वच्छता ले ले। मैया ने कहा, मेरे पति कितने भाग्यवान हैं, उन्होंने तो प्रभु को पा लिया मानो। वे तो जीवन मुक्त महापुरुष हैं। लेकिन मेरे घर परमात्मा पुत्र रूप में पधारे, उसका लाभ मैं न ले सकी, इससे बड़ी नासमझी और क्या हो सकती है।